हिंदी साहित्य का इतिहास, ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी समस्याएं। प्यारे बच्चों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल आपकी मदद के लिए, आपके समस्या के समाधान के लिए बिल्कुल तत्पर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 5-6 बुक्स को मिला करके और आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चनों की क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होता है, उसको रीड करते हुए हमने जो सेट तैयार किया है वो 2 भागों में है। आप लोग इसको देख सकते हैं। जो पहला भाग है इसमें 12 क्वेश्चंस हैं और जो सेकंड भाग है इसमें 12 क्वेश्चंस हैं। और विश्वास मानिए कि आप इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का देने जा रहे हों और चाहे आपका होम एग्जामिनेशन हो, दोनों में पूरी तरह से आपकी ये मदद होगी और 99% क्वेश्चंस इससे फंस सकते हैं, आ सकते हैं। तो आप लोग देखें, वीडियो को मैं शुरू करता हूं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप कॉपी और पेन ले करके बैठ जाएं। वीडियो को रोकें और कॉपी पेन ले करके बैठें। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। पहला जो प्रश्न है वो तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक का संपादन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा किया जाता है और इसमें कभी कभार ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि द्वितीय तार सप्तक की शुरुआत कब हुई, तब ये समस्या आ जाती है। तो आप ये जान लें कि 4 तार सप्तक हुए हैं। प्रथम तार सप्तक 1943 में 1943 में। दूसरा जो तार सप्तक है 1951 में शुरू किया गया, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में शुरू किया गया था, जिसमें तार सप्तक के शुरुआत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा किया जाता है 1943 में और यहीं से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ होता है। दूसरा प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। नासिकेतोपाख्यान ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर ले। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र ने लिखा है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है वो कि खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक बताइए। तो 4 उन्नायकों में सर्वप्रथम नाम सदल मिश्र का आता है, जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखा है। इसके अलावा इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल, प्रेम सागर और माधव विलास, 2 रचनाएं इनकी। कभी कभी माधव विलास पूछ लेता है, माधव विलास किसकी रचना है, तो आप वहाँ बताएंगे कि लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की 2 रचनाएं, प्रेम सागर और माधव विलास, सदा सुखलाल सुख सागर। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के ये 4 उन्नायक हैं, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदा सुखलाल, और सबकी एक एक रचना आपको पता होना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत के किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आप लोग ये जान लें कि चिदम्बरा नामक जो उनकी पुस्तक है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इनकी जो 16 काव्य रचनाएं हैं इस पर आधारित वीडियो मेरे इसी चैनल पर, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल पर है। 16 रचनाओं को पद्यबद्ध करके 1 मिनट के अंदर में मैंने वो रचनाएं बताई हैं आपको, आप उसको याद कर सकते हैं आसानी से। तीसरी रचना है, चौथी रचना, पैरों में पंख बांधकर के लेखक कौन है। पैरों में पंख बांधकर, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और इसी के साथ आप एक रचना इनकी और याद कर सकते हैं, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। तो ये दोनों यात्रा वृत्तांत हैं और ये राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, ये 3 रचनाएं एक साथ आप रटें। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम मालिका, ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। दीपशिखा के रचनाकार कौन है। दीपशिखा के रचनाकार, ये हमारे साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आप जाएं और देखेंगे या उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख लेंगे। महादेवी वर्मा की ये रचना है। महादेवी वर्मा की रचनाओं की ट्रिक, काव्य जो उनकी काव्य कृतियाँ हैं उस पर हमने दिया है कि शादी यानी निहारने का रस्म, सा से सांध्य गीत, दी से दीपशिखा, शादी यानी, या से यामा और नी से नीरजा, निहारने से निहार, निहार उनकी एक काव्य कृति है, और रस्म को रस्मी समझा जाए तो उसमें इतनी कृतियाँ उनकी एक साथ आ जाती हैं। अगला प्रश्न है 7वां, भारत दुर्दशा किसकी रचना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और यह काव्य कृति है।
इसी के साथ आप ये नाटक है उनका, इसी के साथ कुछ अन्य नाटक जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा, तो आप उसको भी जानते रहें कि अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौषधम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, नील देवी और प्रेम माधुरी। तो ये ऐसी रचनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये सारी रचनाएं एक साथ आप लोग याद करें, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौषधम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, नील देवी और प्रेम माधुरी। निंदा रस के रचनाकार कौन हैं? निंदा रस के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। ये 8वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है गोदान विधा, गोदान की जो विधा है वो क्या है, या गोदान की विधा क्या है? तो गोदान एक उपन्यास है जो उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट दोनों हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी यह कृति है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं उसको भी आप लोग दिमाग में रखें। तो गोदान इनका उपन्यास है, गोदान के साथ गबन भी याद रखें। गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये इतनी रचनाएं इनकी, इतने उपन्यास हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन सभी को आप दिमाग में रखें। गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कर्मभूमि। और कहानियों में कुछ इम्पॉर्टेंट कहानियां हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। 2 बैलों की जोड़ी, पूस की रात और ईदगाह। ये 3 कहानी तो कम से कम आपके दिमाग में होनी चाहिए। 2 बैलों की जोड़ी, पूस की रात और ईदगाह। जो 10वां क्वेश्चन है पहले भाग का, कामायनी, कामायनी की विधा क्या है? कामायनी को आपको बता दें कि कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, रचित है। और जयशंकर प्रसाद एक ऐसे रचनाकार हैं जिनसे संबंधित रचनाओं को आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, चाहे वो नाटक हो, चाहे कहानी हो, या उपन्यास हो, या काव्य कृति हो। तो ये चारों लिखे हैं, काव्य कृति भी लिखे हैं, काव्य ग्रंथ भी उनके हैं, नाटक भी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और कहानी भी लिखे हैं। तो आप इन सभी के विषय में 2-2, 4-4 जानते रहिए। जैसे नाटकों में इनका जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ और अजातशत्रु। तो ये इतने नाटक एक साथ आप जयशंकर प्रसाद जी का आप अपने दिमाग में रखें। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ और अजातशत्रु, इतनी रचनाएं नाटक हैं जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। इसको आप दिमाग में रखें। और इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं, आंसू, लहर, झरना और कामायनी, ये 4 रचनाएं अपने दिमाग में आप लोग रखें। कहानी में 3 कहानियाँ इनकी महत्वपूर्ण हैं, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण है, जब ये इरावती लिख रहे थे उसी समय इनका देहांत हो जाता है, इसलिए यह जो इरावती रचना है, उपन्यास है, यह अपूर्ण है। तो 3 इनके उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती। कहानियाँ आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। काव्य में आंसू, लहर, झरना और कामायनी। और नाटक में ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ और अजातशत्रु। अगला प्रश्न है छायावादोत्तर युग की पत्रिका कौन है? तो आप एक पत्रिका कादम्बनी, इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन एक जगह कन्फ्यूजन ये होता है, आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है जो भारतेंद्र युग की है। तो इसलिए आप यहाँ कन्फ्यूजन में न रहें। कादम्बनी छायावादोत्तर युग की कविता है और आनंद कादम्बनी यह भारतेंद्र युग की कविता है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखी गई है। जो 12वां क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और कि 84 वैष्णवन की वार्ता या 252 वैष्णवन की वार्ता, ये 2 प्रश्न एक साथ। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इसको किसने लिखा है? तो गोकुलनाथ ने। और श्रृंगार रस मंडन, इस पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उसको विट्ठलनाथ ने लिखा है। ये प्रथम भाग था। द्वितीय भाग में दूसरा जो भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए कॉपी पेन ले करके एक एक प्रश्न को आप नोट कर लें। यदि आप बोर्ड एग्जाम में
या फिर होम एग्जामिनेशन में 99%, 98% क्वेश्चंस आप हिंदी साहित्य के इतिहास को करना चाहते हैं तो पहला प्रश्न है, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो ये बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल। अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? तो उसमें 4 विकल्प रहेंगे, जिसमें गोरा बादल की कथा पर आप टिक करेंगे, ये सही है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है, जो जटमल द्वारा लिखी गई है। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको मिल जाता है कि कवि गंग द्वारा जो रचित है चंद छंद वर्णन की महिमा, तो आप अगर वो ऑप्शन में है तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं, और गोरा बादल की कथा अगर ऑप्शन में है तो आप गोरा बादल की कथा को लगाएंगे। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा की विधा क्या है? आवारा मसीहा की विधा जीवनी है, जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि एक निबंध है जो हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो चिंतामणि के 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2, और यह निबंध है। आपके परीक्षा में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि चिंतामणि की विधा क्या है या चिंतामणि के लेखक क्या हैं। तो चिंतामणि की विधा निबंध है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनकी 2 रचनाएं और बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आलोचना के क्षेत्र में रस मीमांसा इन्होंने लिखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके लिए। रस मीमांसा आलोचना ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है चौथा, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? दूसरे भाग का चौथा प्रश्न है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? सुनीता उपन्यास के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। यह एक उपन्यास है, लेकिन इसके साथ ही साथ 2 उपन्यास और आप अपने दिमाग में रखें। सुनीता, परख और त्यागपत्र, ये 3 उपन्यास जैनेंद्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैनेंद्र कुमार के 3 उपन्यास, सुनीता, परख और त्यागपत्र, ये तीनों आप दिमाग में रखें। कहानी में 2 कहानियाँ इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, पाजेब और नीलम देश की राजकन्या, ये 2 कहानियाँ। और निबंध में जड़ की बात और साहित्य का श्रेय और प्रेय, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है और इसकी विधा क्या है? तो आप जान लें कि साहित्य का श्रेय और प्रेय और जड़ की बात, ये दोनों निबंध हैं जैनेंद्र कुमार का। आगे जो क्वेश्चन है 5वां, तूफानों के बीच की विधा क्या है, या तूफानों के बीच के लेखक कौन हैं? तो तूफानों के बीच की विधा है रिपोर्टाज। ये एक प्रकार का रिपोर्ट है, या हिंदी साहित्य में आप इसको कह सकते हैं कि रिपोर्टाज है, और इसके लेखक हैं रांगे राघव। इनके दो कृतियाँ इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं मुर्दों का टीला उपन्यास और चीवर, ये 2 उपन्यास और एक रिपोर्टाज। यानी रांगे राघव का एक रिपोर्टाज तूफानों के बीच में, और 2 उपन्यास मुर्दों का टीला और चीवर, ये दोनों उपन्यास हैं। श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? श्रृंगार लहरी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ये आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जिसमें गंगावतरण आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गंगावतरण के लेखक कौन हैं, रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। और जगन्नाथ दास रत्नाकर की और भी 2-3 रचनाएं हैं, उनको आप दिमाग में रख लें। श्रृंगार लहरी, गंगावतरण और गंगा लहरी, यानी श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी और गंगावतरण, ये 3 पुस्तक, और उद्धव शतक तथा समालोचना दर्श, ये इतनी पुस्तकें आप अपने दिमाग में रखें कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। एक प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके ये पूछा जाता है, 2 साल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत के मूल, इसको किसने लिखा है? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत के मूल, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। परिमल के रचनाकार कौन है? परिमल एक प्रसिद्ध
काव्य कृति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और इसी के साथ इनकी तमाम कई कृतियां हैं, इनको आप दिमाग में रखें। अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, जूही की कली, ये सारी रचनाएं बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो निराला को विशेष रूप से आप लोग उनकी कृतियां अपने दिमाग में रखें कि अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, परिमल, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये सब सारी पुस्तकें जो है आप लोग इसको लिख लें। वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक, ये भी। छायावाद की अवधि क्या है? तो छायावाद की अवधि 1919 से लेकर के 1938 तक का जो समय है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है राजा भोज का सपना। राजा भोज के सपना के लेखक कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इनकी एक रचना और साथ में रखें कि आलसियों का कोड़ा, यानी 2 रचनाएं, राजा भोज का सपना और आलसियों का कोड़ा, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद लिखते हैं। और इन्हीं के साथ एक राजा और हैं, राजा लक्ष्मण सिंह, जो शकुंतला नाटक लिखे हुए हैं। ये कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद है शकुंतला नाटक करके, जो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया है। 11वां प्रश्न है नई कविता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो आपको बता दें, नई कविता की शुरुआत 1954 में 1954 में शुरू किया जाता है 3 लोगों द्वारा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देवनारायण शाही द्वारा लिखा जाता है। ये पत्रिका निकाली जाती है नई कविता, और इसी समय से नई कविता का प्रारंभ भी माना जाता है। तो अगर ये पूछा जाता है नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं, तो इन तीनों लेखकों में से, तीनों कवियों में से अगर कोई भी ऑप्शन में है तो आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त पर, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी पर, या विजय देवनारायण शाही पर। ये तीनों लोग मिल करके इस पत्रिका का संपादन 1954 में शुरू करते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है सूरज का 7वां घोड़ा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सूरज का 7वां घोड़ा की विधा क्या है और इसके लेखक कौन है? तो सूरज का 7वां घोड़ा ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, और यह उपन्यास विधा की रचना है। और लेकिन धर्मवीर भारती बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, और इनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। तो 2-3-4 रचनाएं आप लोग दिमाग में रखें। इनके उपन्यास में सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, दो उपन्यास, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, इसको दिमाग में रखें। निबंध पर ये 2 निबंध लिखे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठेले पर हिमालय और पश्यंती। नाटक में नीली झील, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। नीली झील के लेखक कौन हैं? तो धर्मवीर भारती। ये नाटक है नीली झील और नदी प्यासी थी, ये भी पूछा गया है। नीली झील, नदी प्यासी थी, ये नाटक है धर्मवीर भारती का। एक पद्य नाटक इन्होंने लिखा है अंधा युग, इसको भी आप 1954 में भी ये भी लिखा गया है। तो अंधा युग नाटक है ये धर्मवीर भारती का। कहानी में चांद और टूटे हुए लोग, ये पूछा गया है, इसलिए भी आप इसको दिमाग में रखें। काव्य में ठंडा लोहा और कनुप्रिया, कविप्रिया केशव दास ने लिखा है, और जबकि कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो ठंडा लोहा और कनुप्रिया इनके काव्य ग्रंथ हैं। इस प्रकार से ये दोनों भाग समाप्त हुए। अगले वीडियो में पुनः हिंदी साहित्य के जो बचे हुए प्रश्न हैं हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।